दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जो ऑर्डिनरी लाइफ जीकर संतुष्ट नहीं होता, जो सिर्फ हालातों के सहारे जिंदगी नहीं जीता, बल्कि जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने का फैसला करता है। एक ऐसा इंसान जो समझ जाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि जब इंसान खुद को बदलना शुरू करता है, तब उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। यही फिलॉसफी है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की। एक ऐसी सोच जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को नई दिशा दी है। सोचो आखिर ऐसा क्या है इस सिंपल आइडिया में कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग बार बार यही कहते हैं कि सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करो। क्यों हर ग्रेट लीडर, हर एंटरप्रेन्योर और हर अचीवर एक ही बात दोहराता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी स्किल्स, अपने माइंडसेट और अपने नॉलेज को अपग्रेड करना होगा। सच्चाई ये है दोस्तों कि दुनिया में सबसे पावरफुल एसेट आप खुद हैं। आपकी थिंकिंग, आपकी हैबिट्स, आपकी स्किल्स और आपका माइंडसेट ही आपकी फ्यूचर की डायरेक्शन तय करते हैं। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी बाहर की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पैसा, जॉब, अपॉर्चुनिटीज, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि असली ग्रोथ अंदर से शुरू होती है। जब इंसान खुद को इंप्रूव करना शुरू करता है, जब वह लर्निंग को अपनी लाइफस्टाइल बना लेता है, जब वह डिसिप्लिन और फोकस के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ता है, तब धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है, तब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। आज की दुनिया में नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो उस नॉलेज को एक्शन में बदलते हैं, जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो हालातों को ब्लेम करते रहते हैं, और दूसरे वे लोग जो खुद को बदलकर हालातों को बदल देते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ उन लोगों की फिलॉसफी है जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, जो समझते हैं कि अगर उन्हें अपने सपनों की जिंदगी बनानी है, तो उन्हें अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना होगा, अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा और अपने डिसिप्लिन को मजबूत बनाना होगा। ये फिलॉसफी हमें यह भी सिखाती है कि ग्रोथ ओवरनाइट नहीं होती। ग्रोथ एक प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन थोड़ा इंप्रूव करना और हर दिन अपने गोल्स के करीब एक छोटा कदम बढ़ाना। यही छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स समय के साथ बड़ी अचीवमेंट्स में बदल जाती हैं। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्किल्स और आपकी थिंकिंग पावरफुल बने, तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की फिलॉसफी आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम कर सकती है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको ऑर्डिनरी थिंकिंग से बाहर निकालता है और आपको उस लेवल तक ले जाता है जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ पॉसिबल होती है। जब आप इस फिलॉसफी को समझते हैं और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, तब आप धीरे धीरे वह इंसान बन जाते हैं जो अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करता है। तो अगर आप रेडी हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अगर आप रेडी हैं अपने अंदर छुपी रियल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए। हर आइडिया को फील कीजिए, हर लेसन को समझिए और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको उन किताबों की विजडम देते हैं जो आपकी सोच को एक्सपैंड करती हैं और आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती हैं। चैप्टर 1, वाई इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, अगर इस दुनिया में सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट कोई है, तो वह क्या है? स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस? सच्चाई यह है कि इन सब इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा पावरफुल इन्वेस्टमेंट एक ही है, और वह है खुद में किया गया इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, जब आप अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं, जब आप अपने माइंडसेट को अपग्रेड करते हैं, तब आपकी वैल्यू इस दुनिया में बढ़ जाती है। और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है, तब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं, इनकम भी बढ़ती है और आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। बहुत लोग पैसे कमाने के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वे सफल हो जाएंगे। लेकिन वे एक बहुत बड़ी सच्चाई को भूल जाते हैं कि पैसा तब आता है जब आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती है। अगर आप वही इंसान बने रहते हैं, वही सोच रखते हैं, वही स्किल्स रखते हैं, तो आपकी रिजल्ट्स भी वही रहेंगे।
लेकिन अगर आप खुद को अपग्रेड करते हैं, अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, अगर आप नई स्किल्स सीखते हैं, तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा खुद पर इन्वेस्ट करते रहते हैं। वे बुक्स पढ़ते हैं, वे मेंटोर्स से सीखते हैं, वे सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वे नई स्किल्स डेवलप करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सबसे बड़ा एसेट कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, बल्कि उनका खुद का माइंड है। आपका माइंड एक पावरफुल इंजन की तरह है। अगर आप उसे सही नॉलेज, सही आइडियाज और सही माइंडसेट देते हैं, तो वह आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगता है जिन्हें पहले आप नोटिस भी नहीं करते थे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ग्रो नहीं करते, अगर आप खुद को इम्प्रूव नहीं करते, तो धीरे धीरे आप वही लाइफ जीते रह जाते हैं जो पहले से चल रही थी। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ का मतलब सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को बेहतर बनाना, हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना, हर दिन अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन सच ये है कि ग्रोथ की शुरुआत हमेशा एक डिसीजन से होती है। जब आप डिसाइड करते हैं कि आप एवरेज लाइफ से संतुष्ट नहीं रहेंगे, जब आप डिसाइड करते हैं कि आप खुद को अपग्रेड करेंगे, तभी आपकी जर्नी शुरू होती है। और जब आप खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। आप नए आइडियाज सोचने लगते हैं, आप नए अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हैं, और आप खुद को पहले से ज्यादा कैपेबल महसूस करने लगते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में कंपटीशन हमेशा रहेगा, लेकिन जो इंसान खुद को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करता रहता है, वो हमेशा आगे निकल जाता है। क्योंकि नॉलेज कंपाउंड होती है, स्किल्स कंपाउंड होती हैं, और पर्सनल ग्रोथ भी कंपाउंड होती है। आज आप जो सीखते हैं, वह कल आपको एक नया अवसर दे सकता है। आज जो स्किल आप डेवलप करते हैं, वह कल आपकी इनकम बढ़ा सकती है। और यही रीजन है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने माइंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वह इन्वेस्टमेंट कभी जीरो नहीं होती। स्टॉक मार्केट गिर सकता है, बिजनेस फेल हो सकता है, इकोनॉमी बदल सकती है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं और स्ट्रांग माइंडसेट है, तो आप किसी भी सिचुएशन में फिर से खड़े हो सकते हैं। यही असली पावर है सेल्फ इन्वेस्टमेंट की। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। बुक्स पढ़िए, स्किल्स सीखिए, अपने माइंडसेट को अपग्रेड कीजिए, और हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा रिटर्न आपको उसी इन्वेस्टमेंट से मिलेगा जो आपने खुद पर किया है। और जब आप लगातार खुद में इन्वेस्ट करते रहते हैं, तब धीरे धीरे आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लगती है जहां आपके ड्रीम्स आपको ले जाना चाहते हैं। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग योर ट्रू पोटेंशियल। दोस्तों, हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी खास पोटेंशियल के साथ पैदा होता है। हर किसी के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं, कुछ ऐसी टैलेंट्स होती हैं, जो अगर सही दिशा में इस्तेमाल की जाए, तो वह इंसान अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग कभी अपने असली पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाते। वे अपनी जिंदगी को उसी सीमा में जीते रहते हैं जो सोसाइटी ने उनके लिए तय कर दी है। वे वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। वे वही सोचते हैं जो उन्हें बचपन से सिखाया गया होता है। और धीरे धीरे वे यह मान लेते हैं कि उनकी जिंदगी बस इतनी ही है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। आपका पोटेंशियल किसी जॉब टाइटल से तय नहीं होता। आपका पोटेंशियल आपकी करंट इनकम से तय नहीं होता। और आपका पोटेंशियल आपकी पास्ट फेलियर से भी तय नहीं होता। आपका पोटेंशियल उस वर्जन से तय होता है जो आप बन सकते हैं। जब आप अपने अंदर छुपी हुई एबिलिटीज को पहचानना शुरू करते हैं, तब आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन अपने ट्रू पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज बदलनी होगी, और वह है आपकी सोच। बहुत लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वे सोचते हैं कि वे इतने केपेबल नहीं हैं। वे सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होती है। लेकिन सच यह है कि सक्सेस किसी खास इंसान के लिए रिजर्व नहीं होती। सक्सेस उन लोगों के पास जाती है जो अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचानते हैं और उसे डेवलप करने का फैसला लेते हैं। आपके अंदर जितनी भी एबिलिटीज हैं, वे सब सीड्स की तरह हैं। अगर आप उन्हें ग्रो नहीं करते, अगर आप उन्हें नर्चर नहीं करते, तो वे कभी ट्री नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप उन सीड्स को नॉलेज,
प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से नर्चर करते हैं, तो वही एबिलिटीज एक दिन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती हैं। अपने पोटेंशियल को समझने का मतलब है ये जानना कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस चीज में बेहतर हो सकते हैं और आप दुनिया में किस तरह वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये जर्नी आसान नहीं होती, क्योंकि अपने पोटेंशियल को पहचानने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। आपको नई चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं, आपको खुद को चैलेंज करना पड़ता है और कई बार आपको फेलियर्स का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हर फेलियर आपको एक लेसन देता है, हर चैलेंज आपको थोड़ा और मजबूत बनाता है और हर एक्सपीरियंस आपको अपने पोटेंशियल के थोड़ा और करीब ले जाता है। जब आप धीरे धीरे खुद को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, जब आप नई स्किल्स सीखते हैं, जब आप खुद को इंप्रूव करते हैं, तब आपको महसूस होने लगता है कि आप पहले से कहीं ज्यादा केपेबल हैं। और यही वह मोमेंट होता है जब आपकी कॉन्फिडेंस ग्रो करने लगती है। कॉन्फिडेंस कोई जादू से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब आप बार बार कोशिश करते हैं, जब आप सीखते हैं, जब आप ग्रो करते हैं, तब आपका माइंड खुद पर भरोसा करना शुरू कर देता है। और जब आपको खुद पर भरोसा हो जाता है, तब आप उन चीजों को भी अचीव कर सकते हैं जिन्हें पहले आप इम्पॉसिबल मानते थे। याद रखिए, आपके अंदर जितनी भी पोटेंशियल है वह एक फिक्स लिमिट नहीं है। पोटेंशियल हमेशा एक्सपैंड हो सकता है। हर नई स्किल जो आप सीखते हैं वह आपकी पोटेंशियल को बढ़ाती है। हर नया एक्सपीरियंस जो आप लेते हैं वह आपकी थिंकिंग को एक्सपैंड करता है। इसलिए अगर आप सच में अपने ट्रू पोटेंशियल को समझना चाहते हैं, तो खुद को ग्रो करने का डिसीजन लीजिए। नई चीजें सीखिए, नई चैलेंजेस एक्सेप्ट कीजिए और हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असली पोटेंशियल वही है जो अभी आपके अंदर छुपा हुआ है और जो तब सामने आता है जब आप खुद को सीमाओं में बांधना बंद कर देते हैं। और जब एक इंसान अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान लेता है, तब उसकी जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं रहती, बल्कि वह अपनी जिंदगी को एक पर्पस, एक डायरेक्शन और एक पावरफुल जर्नी में बदल देता है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ सेल्फ एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर छुपी हुई ताकत को जगाना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी आदत अपनानी होगी जो दुनिया के लगभग हर सफल इंसान में कॉमन होती है, और वह है सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन का मतलब है खुद से सीखना, खुद को लगातार बेहतर बनाना और अपनी नॉलेज को हर दिन अपग्रेड करना। सच यह है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन हमें बेसिक्स सिखाती है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो नॉलेज चाहिए होती है वह अक्सर हमें खुद ही सीखनी पड़ती है। स्कूल और कॉलेज हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, लेकिन वे हमें यह नहीं सिखाते कि माइंडसेट कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, अपॉर्चुनिटीज कैसे पहचानी जाए, कम्युनिकेशन कैसे पावरफुल बनाया जाए या अपने स्किल्स को इनकम में कैसे बदला जाए। यही वजह है कि बहुत सारे हाईली एजुकेटेड लोग भी एवरेज लाइफ जीते हैं, क्योंकि सक्सेस सिर्फ डिग्री से नहीं आती, सक्सेस कंटिन्यूअस लर्निंग से आती है। सेल्फ एजुकेशन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको फ्रीडम देती है। आप वही सीख सकते हैं जो आपके गोल से जुड़ा हुआ है। आप वही नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। आज के समय में नॉलेज पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल है। बुक्स, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, सेमिनार्स, ये सब टूल्स आपको एक नई दुनिया से जोड़ सकते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ रिसोर्सेज का नहीं होता, फर्क उस इंसान का होता है जो उन्हें इस्तेमाल करता है। बहुत लोग किताबें खरीदते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। बहुत लोग कोर्सेज एनरोल करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। बहुत लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन नॉलेज को अप्लाई नहीं करते। सेल्फ एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने का नाम नहीं है। सेल्फ एजुकेशन का असली मतलब है लर्निंग प्लस एप्लीकेशन। जब आप कोई नया आइडिया सीखते हैं और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, तब वह नॉलेज आपकी ग्रोथ का हिस्सा बन जाती है और यही नॉलेज धीरे धीरे आपकी थिंकिंग को बदलने लगती है। आप दुनिया को अलग नजर से देखने लगते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज को पहले से ज्यादा क्लियरली पहचानने लगते हैं और आप प्रॉब्लम्स को भी नए सॉल्यूशंस के साथ हैंडल करने लगते हैं। दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स एक कॉमन हैबिट शेयर करते हैं। वे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। वे कभी यह नहीं मानते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हमेशा नई नॉलेज के लिए ओपन रहते हैं। वे हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुनिया लगातार बदल रही है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं और नए अपॉर्चुनिटीज हर दिन पैदा हो रहे हैं। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे आप पीछे छूटने लगते हैं। लेकिन अगर आप लर्निंग को अपनी डेली हैबिट बना लेते हैं तो आप हमेशा ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं।
सेल्फ एजुकेशन का एक और पावरफुल इफेक्ट है, यह आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। जब आप ज्यादा नॉलेज एक्वायर करते हैं, जब आप नई स्किल्स सीखते हैं, तब आप अपने डिसीजंस में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब आपकी एक्शंस भी स्ट्रांगर हो जाती हैं। याद रखिए, नॉलेज सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहती। सही नॉलेज आपके एक्शंस को बदलती है, आपके डिसीजंस को बदलती है और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को बदल देती है। लेकिन इसके लिए आपको एक कमिटमेंट करना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने का कमिटमेंट, हर दिन खुद को इंप्रूव करने का कमिटमेंट। भले ही आप रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ें, भले ही आप रोज थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट समझें, लेकिन अगर यह हैबिट कंसिस्टेंट रहती है, तो कुछ सालों में वही नॉलेज आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। सेल्फ एजुकेशन आपको एक ऐसी पावर देती है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। पैसा आ सकता है और जा सकता है, जॉब्स बदल सकती हैं, सिचुएशंस बदल सकती हैं, लेकिन जो नॉलेज आपने अपने माइंड में इन्वेस्ट की है, वह हमेशा आपके साथ रहती है। और वही नॉलेज आपको हर सिचुएशन में फिर से खड़े होने की ताकत देती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आज से ही सेल्फ एजुकेशन को अपनी डेली हैबिट बना लीजिए। क्योंकि जब आप खुद को एजुकेट करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपका माइंड एक्सपैंड होने लगता है। और जब आपका माइंड एक्सपैंड हो जाता है, तब आपकी पॉसिबिलिटीज भी एक्सपैंड हो जाती हैं। और यही वे मोमेंट होता है जब एक ऑर्डिनरी इंसान अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर देता है। चैप्टर 4, बिल्डिंग द राइट माइंडसेट। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी पोटेंशियल को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी चीज बनानी होगी जो हर बड़ी सक्सेस के पीछे होती है, और वह है सही माइंडसेट। सच यह है कि जिंदगी में हमारे रिजल्ट्स सबसे पहले हमारे माइंड में बनते हैं, उसके बाद ही वे हमारी रियलिटी बनते हैं। अगर आपकी सोच छोटी है, अगर आप हर सिचुएशन में डर और डाउट को देखते हैं, तो आपकी एक्शंस भी छोटी रह जाएंगी। लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आप हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में बदलने लगती है। माइंडसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं होता। माइंडसेट का मतलब है आप दुनिया को कैसे देखते हैं और सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। दो लोग एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट अलग होता है। एक इंसान प्रॉब्लम्स को देखकर रुक जाता है और दूसरा इंसान उसी प्रॉब्लम को देखकर सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। यही फर्क सक्सेस और स्ट्रगल के बीच होता है। जब आप खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट वीक है, तो स्किल्स भी ज्यादा काम नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, तो आप हर स्किल सीख सकते हैं, हर चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं और हर गोल को अचीव करने की ताकत पैदा कर सकते हैं। राइट माइंडसेट बनाने का पहला स्टेप है सेल्फ बिलीफ। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप ग्रो कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं और आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बहुत लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से खुद को लिमिट कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर पहले कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि पास्ट सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, आपकी फ्यूचर की डेफिनेशन नहीं। हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज जो माइंडसेट को स्ट्रांग बनाती है, वह है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तब आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देते हैं, आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हैं और उसी मोमेंट से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तब आप सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करते हैं। तीसरी चीज है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह मानना कि आपकी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है। आप प्रैक्टिस से बेहतर हो सकते हैं, आप लर्निंग से ग्रो कर सकते हैं और आप लगातार इंप्रूवमेंट से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तब फेलियर आपको डराता नहीं है। फेलियर आपको सिखाता है। हर मिस्टेक एक लेसन बन जाती है, हर चैलेंज एक ट्रेनिंग बन जाता है और हर एक्सपीरियंस आपको पहले से ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। राइट माइंडसेट बनाने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को भी ध्यान से चुनना होगा। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या सुनते हैं, ये सब आपकी सोच को शेप करता है। अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी लिमिटेड होने लगती है। लेकिन अगर आप इंस्पायरिंग आइडियाज, पॉजिटिव लोगों और ग्रोथ ओरिएंटेड नॉलेज के आसपास रहते हैं, तो आपका माइंडसेट भी एक्सपैंड होने लगता है। इसलिए हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट को चूज कीजिए जो आपको ग्रो करने के लिए मोटिवेट करे।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज है डेली डिसिप्लिन। माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, ये रोज के छोटे छोटे एक्शन से बनता है। जब आप हर दिन अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं, जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते हैं, तब धीरे धीरे आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में ट्रेन होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रोथ माइंडसेट आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए एक स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए। अगर आपका माइंडसेट सही है, तो आप किसी भी सिचुएशन में रास्ता ढूंढ सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट सही है, तो चैलेंजेस भी आपको आगे बढ़ाने लगते हैं। और अगर आपका माइंडसेट सही है, तो आपकी ग्रोथ रुक नहीं सकती। इसलिए अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड में इन्वेस्ट कीजिए। अपने थॉट्स को अपग्रेड कीजिए, अपनी बिलीफ्स को स्ट्रांग बनाइए और अपने माइंडसेट को उस लेवल तक ले जाइए जहां आपको खुद पर पूरा भरोसा हो। क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है, तब एक्शंस बदलते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं, तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 5, डेवलपिंग हाई वैल्यू स्किल्स। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े, आपकी वैल्यू बढ़े और आपकी पहचान भी बढ़े, तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान देना होगा, और वह है हाई वैल्यू स्किल्स। सच ये है कि आज की दुनिया में पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा वैल्यू से आता है। जितनी ज्यादा वैल्यू आप मार्केट में क्रिएट करते हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है, तो इनकम भी बढ़ती है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी एवरेज लाइफ जीते रहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, स्किल्स का। लो वैल्यू स्किल्स आपको सिर्फ सर्वाइवल देती हैं, लेकिन हाई वैल्यू स्किल्स आपको ग्रोथ देती हैं। हाई वैल्यू स्किल्स वे स्किल्स होती हैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करती हैं, बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद करती हैं और मार्केट में रियल इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स स्किल, मार्केटिंग स्किल, लीडरशिप स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये सभी ऐसी स्किल्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में पावरफुल मानी जाती हैं, क्योंकि इन स्किल्स की डिमांड हर जगह होती है। जब आपके पास ऐसी स्किल्स होती हैं जो दूसरों के लिए वैल्यूएबल हैं, तब आप सिर्फ काम करने वाले इंसान नहीं रहते, आप वैल्यू क्रिएटर बन जाते हैं। और दुनिया हमेशा वैल्यू क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करती है, लेकिन हाई वैल्यू स्किल्स एक दिन में डेवलप नहीं होती। इनके लिए डेडिकेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और सबसे ज्यादा लर्निंग माइंडसेट चाहिए। आपको लगातार सीखने के लिए तैयार रहना होगा। नई चीजें सीखना, अपनी मिस्टेक से सीखना और हर दिन अपने स्किल लेवल को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना। यही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। बहुत लोग अपनी जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वे वही स्किल्स इस्तेमाल करते रहते हैं जो उन्हें पहले से आती हैं। लेकिन दुनिया लगातार बदल रही है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं और नई अपॉर्चुनिटीज हर दिन पैदा हो रही हैं। अगर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते, तो धीरे धीरे आप पीछे छूटने लगते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, तो आप हमेशा ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। हाई वैल्यू स्किल्स डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस और एप्लीकेशन। सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफी नहीं होता। जब तक आप स्किल्स को रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते, तब तक वे पावरफुल नहीं बनती। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस के साथ आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगती है। धीरे धीरे वही स्किल्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। लोग आपको उन स्किल्स के लिए पहचानने लगते हैं, और जब लोग आपकी वैल्यू को समझने लगते हैं, तब अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आने लगती हैं। याद रखिए, दुनिया में कंपटीशन हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आपके पास रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स हैं, तो आप हमेशा अलग दिखाई देंगे। क्योंकि हर कोई एवरेज बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की मेहनत करते हैं। इसलिए अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए। बुक्स पढ़िए, कोर्सेज कीजिए, मेंटोर से सीखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्किल्स भी एक मसल की तरह होती हैं। जितना ज्यादा आप उन्हें ट्रेन करते हैं, उतनी ही ज्यादा वे स्ट्रांग होती जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वही स्किल्स आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपकी इनकम अक्सर आपकी स्किल्स का रिफ्लेक्शन होती है। अगर आपकी स्किल्स एवरेज हैं, तो आपकी इनकम भी एवरेज होगी। लेकिन अगर आपकी स्किल्स पावरफुल हैं, वैल्यूएबल हैं
और रेयर हैं, तो आपकी इनकम भी उसी लेवल तक बढ़ सकती है। इसलिए खुद से एक कमिटमेंट कीजिए कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करेंगे, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर दिन अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। क्योंकि जब आप हाई वैल्यू स्किल्स डेवलप करते हैं, तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते हैं, आप अपनी फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन बना रहे होते हैं। और यही सेल्फ इन्वेस्टमेंट का असली मतलब है, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना कि दुनिया आपको इग्नोर ही ना कर सके। चैप्टर 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। दोस्तों, अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी ताकत को डेवलप करना होगा जो हर बड़ी सक्सेस के पीछे होती है, और वह है डिसिप्लिन। सच यह है कि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, मोटिवेशन आपको कुछ दिन तक आगे बढ़ा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से आती है। क्योंकि मोटिवेशन कभी भी स्थायी नहीं होती। कभी आप मोटिवेटेड महसूस करते हैं, कभी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन आपको यह सिखाता है कि आप काम तब भी करें जब आपका मन ना हो। यही असली फर्क बनाता है उन लोगों के बीच जो सिर्फ सपने देखते हैं, और उन लोगों के बीच जो अपने सपनों को रियलिटी में बदल देते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ कड़े नियम बनाना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स के प्रति कमिटमेंट रखना। जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको ग्रो करना है, आपको इंप्रूव करना है, और आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, तब डिसिप्लिन आपको रोज वही एक्शंस लेने में मदद करता है जो आपकी सक्सेस के लिए जरूरी हैं। बहुत लोग बड़ी बड़ी प्लान्स बनाते हैं। वे कहते हैं कि वे नई स्किल्स सीखेंगे, वे रोज पढ़ेंगे, वे अपनी हेल्थ पर काम करेंगे, वे अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी एनर्जी कम हो जाती है और वे फिर से अपनी पुरानी हैबिट्स में लौट जाते हैं। यही वह जगह है जहां डिसिप्लिन की जरूरत होती है। डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंसी देता है, और कंसिस्टेंसी ही वह चीज है जो छोटे एक्शंस को बड़े रिजल्ट्स में बदलती है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ते हैं। पहले दिन शायद कोई बड़ा फर्क महसूस ना हो, एक हफ्ते में भी शायद ज्यादा बदलाव ना दिखे। लेकिन अगर आप यही हैबिट 1 साल तक जारी रखते हैं, तो आपकी नॉलेज उस इंसान से कई गुना ज्यादा हो जाएगी जिसने कभी पढ़ने की आदत ही नहीं बनाई। यही कंपाउंड इफेक्ट है डिसिप्लिन का। छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। डिसिप्लिन आपको फोकस करना सिखाता है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, रैंडम इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें हमारे टाइम और अटेंशन को खींचती रहती हैं। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो आपका फोकस आसानी से टूट जाता है। लेकिन जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो आप जानते हैं कि आपका टाइम कितना वैल्यूबल है। आप अपने प्रायोरिटीज को समझते हैं। आप जानते हैं कि कौन सी चीजें आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं और कौन सी चीजें सिर्फ आपका समय बर्बाद करती हैं। डिसिप्लिन का एक और पावरफुल इफेक्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपने गोल्स के प्रति डिसिप्लिन्ड रहते हैं, जब आप अपने कमिटमेंट्स को निभाते हैं, तब आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आप खुद को भरोसेमंद महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने कुछ डिसाइड किया है, तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। और यही सेल्फ बिलीफ आपको बड़े गोल्स परस्यू करने की हिम्मत देता है। लेकिन डिसिप्लिन ओवरनाइट डेवलप नहीं होता। ये एक हैबिट की तरह बनता है। शुरुआत में आपको थोड़ा स्ट्रगल महसूस हो सकता है। कभी आपका मन नहीं करेगा, कभी आपको लगेगा कि आज स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में भी अपने कमिटमेंट पर टिके रहते हैं, तो धीरे धीरे डिसिप्लिन आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। और जब डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, तब सक्सेस एक पॉसिबिलिटी नहीं रहती, वह लगभग निश्चित हो जाती है। क्योंकि डिसिप्लिन्ड लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वे हर दिन अपने गोल्स के करीब आते रहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में बड़े रिजल्ट्स हमेशा बड़े एक्शन से नहीं आते। कई बार वे छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से आते हैं जो सालों तक लगातार किए जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले डिसिप्लिन डेवलप कीजिए। अपने टाइम के साथ डिसिप्लिन बनिए, अपने हैबिट्स के साथ डिसिप्लिन बनिए, और अपने गोल्स के प्रति डिसिप्लिन बनिए। क्योंकि जब डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ जाता है, तब आपका फोकस भी मजबूत हो जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और आपकी ग्रोथ भी अनस्टॉपेबल हो जाती है। और यही वह शक्ति है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 7, मास्टरिंग योर टाइम। सच यह है कि इस दुनिया में हर इंसान के पास एक ही चीज बराबर होती है, समय। किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा नहीं होते, और किसी के पास कम भी नहीं होते। फिर भी कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल कर लेते हैं,
और कुछ लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रह जाते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कौन अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। समय जिंदगी की सबसे कीमती करेंसी है। पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज छूट जाए तो नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन जो समय निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने समय की वैल्यू समझनी होगी। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि टाइम की कमी नहीं होती, प्रायोरिटी की कमी होती है। हम सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग उन 24 घंटों को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे अपने दिन को प्लान करते हैं। वे जानते हैं कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है और वे अपनी एनर्जी उन कामों पर लगाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। टाइम मास्टरी का पहला स्टेप है क्लैरिटी। आपको यह साफ साफ पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपको यह ही नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आपका समय छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में बर्बाद होता रहेगा। लेकिन जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं, तो आपका फोकस भी क्लियर हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि कौन से काम इंपॉर्टेंट हैं और कौन से काम सिर्फ आपका समय ले रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रायोरिटाइजेशन। हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ काम आपकी ग्रोथ के लिए क्रिटिकल होते हैं और कुछ काम सिर्फ रूटीन होते हैं। जब आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट काम से करते हैं। वे सबसे पहले वही काम करते हैं जो उनके गोल्स को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी चीज जो टाइम मास्टरी में मदद करती है, वह है फोकस। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, रैंडम वीडियोस, अननेसेसरी कन्वर्सेशंस, ये सब चीजें धीरे धीरे हमारा टाइम और एनर्जी खा जाती हैं। अगर आप हर कुछ मिनट में अपना फोकस बदलते रहेंगे, तो आपका माइंड डीप वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप फोकस्ड होकर काम करते हैं, तब कम समय में भी ज्यादा रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। टाइम मास्टरी का एक और पावरफुल प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना, हर दिन अपने गोल्स के लिए कुछ ना कुछ करना। क्योंकि जब आप रोज छोटे एक्शंस लेते हैं, तो धीरे धीरे वही एक्शंस बड़ी अचीवमेंट्स में बदल जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने समय को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करना होगा। हर अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं होती, हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपको नो कहना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि जब आप हर चीज को यस कहते हैं, तो आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए समय खो देते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने समय के साथ बहुत केयरफुल होते हैं। वे जानते हैं कि उनका फोकस और उनका समय ही उनकी सबसे बड़ी पावर है। इसीलिए वे उसे बेकार की चीजों में वेस्ट नहीं करते। दोस्तों, जब आप अपने समय को मास्टर करना शुरू करते हैं, तब आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, आप ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करने लगते हैं। याद रखिए, जिंदगी में सक्सेस अक्सर उन लोगों को मिलती है जो अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, जो हर दिन अपने गोल्स की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं, और जो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर अपने पर्पस पर फोकस रखते हैं। इसलिए अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने फ्यूचर को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो आज से ही अपने समय को रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। अपने दिन को प्लान कीजिए, अपने प्रायोरिटीज को क्लियर कीजिए, और अपने समय को उन चीजों में लगाइए जो आपको ग्रो करने में मदद करती हैं। क्योंकि जब आप अपने समय को मास्टर कर लेते हैं, तब धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी को भी मास्टर करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 8, क्रिएटिंग प्रोडक्टिव हैबिट्स। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बड़े फैसलों से बदलती है, लेकिन सच यह है कि हमारी जिंदगी ज्यादातर छोटी छोटी डेली हैबिट्स से बनती है। आप हर दिन क्या करते हैं? आप अपना समय किस चीज में लगाते हैं? आप किन चीजों को बार बार दोहराते हैं? यही चीजें धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी और आपकी फ्यूचर को शेप करती हैं। अगर आपकी हैबिट्स प्रोडक्टिव हैं, तो आपकी लाइफ भी प्रोडक्टिव होगी। अगर आपकी हैबिट्स वीक हैं, तो आपकी प्रोग्रेस भी धीमी होगी। इसलिए जब हम कहते हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है प्रोडक्टिव हैबिट्स बनाना। क्योंकि हैबिट्स ही वह सिस्टम है जो आपको रोज ग्रो करने में मदद करते हैं। बहुत लोग अपने गोल्स के बारे में बहुत एक्साइटेड होते हैं। वे कहते हैं कि वे सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका एंथुजियाज्म कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग हैबिट्स नहीं होती। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हैबिट्स प्रोग्रेस देती हैं। अगर आपके पास सही हैबिट्स हैं, तो आप धीरे धीरे अपने गोल्स के करीब पहुंचते रहते हैं।
लेकिन अगर हैबिट्स नहीं हैं तो मोटिवेशन खत्म होते ही प्रोग्रेस भी रुक जाती है। प्रोडक्टिव हैबिट्स बनाने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको यह देखना होगा कि अभी आपकी डेली हैबिट्स कैसी हैं। आप अपना समय किस चीज में खर्च करते हैं? आप रोज क्या सीखते हैं? आप किन एक्टिविटीज को रिपीट करते हैं? जब आप ऑनेस्टली अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कौन सी हैबिट्स आपकी ग्रोथ में मदद कर रही हैं और कौन सी हैबिट्स आपको पीछे खींच रही हैं। दूसरा स्टेप है स्मॉल चेंजेस। बहुत लोग एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। वे एक साथ बहुत सारे न्यू हैबिट्स शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे थक जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। इसीलिए प्रोडक्टिव हैबिट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे स्टेप्स। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा प्रैक्टिस करना। ये छोटे एक्शंस धीरे धीरे पावरफुल हैबिट्स बन जाते हैं, और जब हैबिट्स बन जाती हैं तो प्रोग्रेस ऑटोमेटिक होने लगती है। तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। हैबिट्स का असली मैजिक कंसिस्टेंसी में छुपा होता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं तो कुछ महीनों बाद आपका लेवल कंप्लीटली बदल सकता है। एक इंसान जो रोज 20 मिनट पढ़ता है वह एक साल में बहुत सारी नॉलेज एक्वायर कर सकता है। एक इंसान जो रोज अपनी स्किल प्रैक्टिस करता है वह धीरे धीरे एक्सपर्ट बन सकता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है प्रोडक्टिव हैबिट्स का। एक और इंपॉर्टेंट बात है एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, जो लर्निंग को वैल्यू देते हैं, जो डिसिप्लिन्ड हैं, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट्स भी वैसी बनने लगती हैं। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है, लेजी है या डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, तो प्रोडक्टिव हैबिट्स बनाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्रोडक्टिव हैबिट्स सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, वे आपकी आइडेंटिटी बदल देती हैं। जब आप रोज पढ़ते हैं तो आप खुद को लर्नर की तरह देखने लगते हैं। जब आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद को प्रोफेशनल की तरह देखने लगते हैं। और जब आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है तब आपकी एक्शंस भी उसी लेवल पर शिफ्ट हो जाती हैं। याद रखिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अक्सर एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट से नहीं आती, वह डेली डिसिप्लिन हैबिट से आती है। छोटे एक्शंस, छोटे इंप्रूवमेंट्स और रोज की कंसिस्टेंसी, यही चीजें धीरे धीरे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती हैं। इसलिए अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने गोल्स के साथ साथ अपनी हैबिट्स पर भी ध्यान दीजिए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपको ग्रो करे। हर दिन कुछ ऐसा सीखिए जो आपकी वैल्यू बढ़ाए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपके फ्यूचर को बेटर बनाए, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी वही बनती है जो आपकी डेली हैबिट्स बनाती हैं। और जब आपकी हैबिट्स प्रोडक्टिव हो जाती हैं तब सक्सेस सिर्फ एक सपना नहीं रहती, वह धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। चैप्टर 9, इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सच ये है कि बहुत बार लोगों की सक्सेस सिर्फ उनकी नॉलेज से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वे अपनी बात को कितनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके पास कितनी नॉलेज है, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप अपनी बात सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो कई बार लोग आपकी रियल वैल्यू को समझ ही नहीं पाते। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है अपने आइडियाज, थॉट्स और इमोशंस को इस तरह से एक्सप्रेस करना कि सामने वाला इंसान उन्हें सही तरह से समझ सके। आज की दुनिया में कम्युनिकेशन हर जगह काम आती है। जॉब इंटरव्यू में, बिजनेस मीटिंग में, क्लाइंट से बात करते समय, टीम के साथ काम करते समय और इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन वीक है तो कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हाथ से निकल जाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने का पहला स्टेप है लिसनिंग। बहुत लोग कम्युनिकेशन को सिर्फ बोलने की स्किल समझते हैं, लेकिन सच ये है कि कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा लिसनिंग होता है। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं तब आप उसकी जरूरत, उसका पॉइंट ऑफ व्यू और उसकी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और जब आप किसी को सच में समझते हैं तब आपकी बात भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। दूसरा स्टेप है क्लैरिटी। जब आप बोलते हैं तो आपकी बात क्लियर और सिंपल होनी चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या अननेसेसरी वर्ड्स कम्युनिकेशन को कमजोर बना देते हैं। सिंपल लैंग्वेज, क्लियर मैसेज और कॉन्फिडेंट टोन कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाते हैं। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन को लाइफ देता है। अगर आपको खुद पर भरोसा है, अगर आप अपने आइडियाज पर विश्वास करते हैं,
तो आपकी वॉइस और बॉडी लैंग्वेज दोनों स्ट्रांग दिखाई देते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। जितना ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स शेयर करेंगे, उतना ही आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती जाएगी। कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका आई कांटेक्ट, आपका पॉस्चर, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब चीजें आपके वर्ड से भी ज्यादा पावरफुल मैसेज दे सकती हैं। जब आप कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करते हैं तो लोग नेचुरली आपकी बात को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है एम्पैथी। कम्युनिकेशन सिर्फ अपनी बात कहने के बारे में नहीं है, ये सामने वाले इंसान की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को समझने के बारे में भी है। जब आप एम्पैथी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो लोग आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वे आपको ट्रस्ट करने लगते हैं, और ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है, चाहे वह पर्सनल हो या प्रोफेशनल। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। रोज लोगों से मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कीजिए, अपने आइडियाज को लिखिए और बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग की कोशिश कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, फीडबैक लेने से मत डरिए। जब आप फीडबैक लेते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और इम्पैक्ट के साथ बेहतर होती जाती है। दोस्तों, याद रखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह एक ब्रिज है। एक ऐसा ब्रिज जो आपके आइडियाज को अपॉर्चुनिटीज से जोड़ता है, एक ऐसा ब्रिज जो आपके टैलेंट को रिकग्निशन दिलाता है, और एक ऐसा ब्रिज जो आपको लोगों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने में मदद करता है। जब आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है तो आपकी प्रेजेंस भी स्ट्रांग हो जाती है। लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपके आइडियाज को वैल्यू देने लगते हैं, और यही चीज आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को एक्सेलरेट कर देती है। इसलिए अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना शुरू कीजिए। सिंपल बोलना सीखिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को समझना सीखिए। क्योंकि जब आपकी कम्युनिकेशन पावरफुल हो जाती है तब आपके वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते, वे अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स और सक्सेस के दरवाजे खोलने की ताकत बन जाते हैं। चैप्टर 10, एक्सपैंडिंग योर नेटवर्क। कई लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से मिलती है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोग आपको एक ही बात बताएंगे, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यानी आप किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, किन लोगों से सीखते हैं, और किन लोगों के साथ ग्रो करते हैं, यह आपकी सक्सेस को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। इस दुनिया में नॉलेज इंपॉर्टेंट है, स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कनेक्शंस भी उतने ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि कई बार एक सही इंसान से हुई मुलाकात आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जब आप अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करते हैं तो आप सिर्फ नए लोगों से नहीं मिलते, बल्कि नए आइडियाज से मिलते हैं, नए पर्सपेक्टिव से मिलते हैं, और नई अपॉर्चुनिटीज से मिलते हैं। हर इंसान के पास अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग नॉलेज होती है, और जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं तो आप भी मेंटली ग्रो करने लगते हैं। लेकिन नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब है जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाना। बहुत लोग नेटवर्किंग को सिर्फ एक सेल्फिश एक्टिविटी समझते हैं कि उनसे मिलो जो तुम्हें फायदा दे सकते हैं, लेकिन असली नेटवर्किंग उससे कहीं ज्यादा डीप होती है। रियल नेटवर्किंग का मतलब है लोगों को समझना, उन्हें वैल्यू देना, और उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना। जब आप लोगों की जेन्युइनली मदद करते हैं, जब आप उनके गोल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तब धीरे धीरे स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनती हैं, और यही रिलेशनशिप्स फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। अगर आप अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है ओपन माइंडसेट। नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहना, उनसे सीखने के लिए तैयार रहना, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें नए लोगों से बात करने में हेजिटेशन होती है। लेकिन याद रखिए, नेटवर्किंग का मतलब यह नहीं है कि आपको हर जगह लाउड या एक्सट्रोवर्ट बनना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों से ऑनेस्टली कनेक्ट करना सीखें। जब आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, इंस्टेड उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। उनसे पूछिए कि वे क्या करते हैं, वे क्या सीख रहे हैं, उनके गोल्स क्या हैं। जब आप जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ बात करते हैं तो कॉन्वर्सेशंस नेचुरली मीनिंगफुल बन जाती हैं। आज के डिजिटल एज में नेटवर्किंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्रोफेशनल कम्युनिटीज, सेमिनार्स, वेबिनार्स और इवेंट्स, ये सब ऐसे प्लेसेस हैं जहां आप नए लोगों से जुड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट करना नहीं है। असली नेटवर्किंग तब होती है
जब आप रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हैं। कभी कभी मैसेज करके हालचाल पूछना, किसी की अचीवमेंट पर कॉन्ग्रेचुलेट करना, यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये छोटी छोटी चीजें रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती हैं और धीरे धीरे यही रिलेशनशिप्स ट्रस्ट में बदल जाती हैं। जब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, तब वे आपके साथ अपॉर्चुनिटीज शेयर करते हैं। वे आपको रिकमेंड करते हैं, आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं और कई बार आपके लिए ऐसे डोर्स ओपन कर देते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपसे आगे हैं, तो आपकी थिंकिंग भी एक्सपैंड होती है। आप नई चीजें सीखते हैं, नए स्टैंडर्ड्स समझते हैं और धीरे धीरे खुद भी ग्रो करने लगते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आप दूसरों को भी वैल्यू दें। नेटवर्किंग सिर्फ लेने के बारे में नहीं है, बल्कि देने के बारे में भी है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को इनकरेज करते हैं या किसी को वैल्यूएबल आइडिया देते हैं, तो आप सिर्फ एक फेवर नहीं कर रहे होते, आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे होते हैं। दोस्तों, याद रखिए, लाइफ में सक्सेस अक्सर अकेले नहीं मिलती। सक्सेस अक्सर कोलैबोरेशन, रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस के जरिए आती है। जब आपके आसपास पॉजिटिव, एम्बिशियस और ग्रोथ ओरिएंटेड लोग होते हैं, तो आपकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। आप खुद को पुश करते हैं, आप ज्यादा सीखते हैं और आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ स्किल्स और नॉलेज पर ही नहीं, बल्कि अपने नेटवर्क पर भी काम कीजिए। नए लोगों से मिलिए, उनसे सीखिए, उन्हें वैल्यू दीजिए और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाइए। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में एक सही कनेक्शन, एक सही कॉन्वर्सेशन और एक सही रिलेशनशिप आपको उस लेवल तक पहुंचा सकती है जहां तक आप अकेले शायद कभी नहीं पहुंच पाते। और यही नेटवर्किंग की असली ताकत है। यह आपकी ग्रोथ को कई गुना तेज कर देती है और आपकी जर्नी को और भी पावरफुल बना देती है। चैप्टर 11, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड वेल्थ थिंकिंग। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि वे मेहनत नहीं करते, बल्कि यह है कि उन्हें पैसे के बारे में सही एजुकेशन नहीं मिली होती। स्कूल और कॉलेज हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन बहुत कम जगहों पर हमें यह सिखाया जाता है कि पैसा कैसे काम करता है। हम यह नहीं सीखते कि मनी को मैनेज कैसे किया जाए, इन्वेस्ट कैसे किया जाए या वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन पैसा उनके लिए काम करना कभी शुरू नहीं करता। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसे को समझना। यह समझना कि इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या हैं, एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज क्या हैं। जब तक इंसान इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझता, तब तक उसके लिए वेल्थ बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। वेल्थ सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बनती। वेल्थ बनती है पैसे को सही तरीके से मैनेज और ग्रो करने से। और यहीं से शुरू होती है वेल्थ थिंकिंग। वेल्थ थिंकिंग का मतलब है पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज की तरह नहीं, बल्कि एक टूल की तरह देखना। एक ऐसा टूल जो सही इस्तेमाल होने पर आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ज्यादातर लोग जब पैसा कमाते हैं, तो सबसे पहले वे उसे खर्च करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन वेल्थ माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले यह सोचते हैं कि इस पैसे को ग्रो कैसे किया जाए। वे अपने पैसे को एसेट्स में लगाते हैं। एसेट्स वह चीजें होती हैं जो समय के साथ आपकी इनकम बढ़ाती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस, स्किल्स या ऐसी चीजें जो फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट करती हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, पैसा मल्टीप्लाई करने की चीज है। और यह मल्टीप्लिकेशन नॉलेज से आता है। जब आप फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखते हैं, जब आप मार्केट्स और अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं, तब धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ती है, वैसे वैसे आपके डिसीजंस भी बेहतर होने लगते हैं। आप इंपल्सिव स्पेंडिंग कम करते हैं, आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग विकसित करते हैं। आप हर फाइनेंशियल डिसीजन को इस नजरिए से देखने लगते हैं कि यह डिसीजन आपके फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वेल्थ माइंडसेट वाले लोग लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। वे जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि रियल वेल्थ पेशेंस, डिसिप्लिन और स्मार्ट डिसीजंस से बनती है। वे लगातार सीखते रहते हैं, अपने मनी हैबिट्स को इंप्रूव करते रहते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस रखते हैं। दोस्तों,
फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसे कमाने के तरीके सीखना नहीं है। इसका मतलब है पैसे के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाना। जब आप पैसे को समझते हैं, तब आप उससे डरते नहीं, आप उसे कंट्रोल करना सीखते हैं। और जब आप पैसे को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब धीरे धीरे पैसा भी आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना बंद कर देता है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं होती। फाइनेंशियल फ्रीडम उन लोगों के लिए होती है जो फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं, जो पैसे के बारे में सीखते रहते हैं, जो स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं और जो अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं। इसलिए अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। बुक्स पढ़िए, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखिए और धीरे धीरे वेल्थ माइंडसेट डेवलप कीजिए। क्योंकि जब आपकी थिंकिंग बदलती है, तब आपकी फाइनेंशियल रियलिटी भी बदलने लगती है। और वही दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, जब आप सिर्फ पैसे कमाने वाले इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि एक ऐसा इंसान बनेंगे जो पैसे को समझता है, उसे ग्रो करता है और उससे अपनी जिंदगी को पावरफुल बनाता है। चैप्टर 12, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, इंडस्ट्रीज बदल रही हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। जो स्किल्स आज वैल्यूएबल हैं, हो सकता है कुछ साल बाद उनकी डिमांड कम हो जाए। इसलिए जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। लेकिन जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वे समय के साथ साथ और भी पावरफुल बनते जाते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। इसका मतलब है लाइफ भर सीखते रहना, हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना, हर दिन अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना। जब आप लर्निंग को अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं, तब ग्रोथ आपके लिए नेचुरल बन जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि लर्निंग का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना है, लेकिन लर्निंग कई तरीकों से हो सकती है। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, मेंटर्स से सीख सकते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीख सकते हैं। असल में हर दिन आपके सामने लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज होते हैं, बस आपको उन्हें पहचानना सीखना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लर्निंग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है। रियल लर्निंग तब होती है जब आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, तो नॉलेज धीरे धीरे भूल जाती है। लेकिन जब आप सीखकर उसे प्रैक्टिस में लाते हैं, तब वह नॉलेज आपकी स्किल बन जाती है। और स्किल्स ही वह चीज होती हैं जो आपकी वैल्यू को बढ़ाती हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग आपको सिर्फ स्मार्टर नहीं बनाती, बल्कि आपको कॉन्फिडेंट भी बनाती है। जब आप नई चीजें सीखते हैं, जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, तब आपको लगता है कि आप चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं। आपको यह महसूस होने लगता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, आप सीखकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। और यही माइंडसेट आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ताकत देता है। ग्रोथ का एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी वह शक्ति है जो आपको सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। जब आप क्यूरियस होते हैं, तब आप हर चीज को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। आप पूछते हैं, यह कैसे काम करता है? लोग इसमें सक्सेसफुल कैसे बने? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और यही सवाल धीरे धीरे आपको डीपर नॉलेज की तरफ ले जाते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग का एक और फायदा यह है कि यह आपको अडेप्टेबल बनाती है। लाइफ में हमेशा सब कुछ प्लान के अनुसार नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं या रास्ते बदलने पड़ते हैं। लेकिन जो इंसान सीखने की आदत रखता है, वह हर सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर सकता है। वह नए स्किल्स सीख सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज पहचान सकता है और फिर से आगे बढ़ सकता है। यही अडेप्टेबिलिटी आज की दुनिया में सबसे पावरफुल क्वालिटीज में से एक है। दोस्तों, याद रखिए, सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते। वे बस एक चीज अलग करते हैं, वे सीखना कभी बंद नहीं करते। वे हर एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वे अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, वे दूसरों की सक्सेस और फेलियर से भी सीखते हैं। और यही कंटिन्यूअस लर्निंग उन्हें धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लर्निंग को अपनी डेली हैबिट बना लीजिए। रोज थोड़ा पढ़िए, रोज कुछ नया समझिए, रोज अपने माइंडसेट को एक्सपैंड कीजिए। क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हैं, तब ग्रोथ भी रुक जाती है। लेकिन जब आप सीखते रहते हैं, तब आपकी पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती हैं और धीरे धीरे आप वह इंसान बन जाते हैं जो हर दिन पहले से बेहतर है, हर दिन पहले से मजबूत है और हर दिन अपने सपनों के और करीब पहुंच रहा है। यही कंटिन्यूअस लर्निंग की असली ताकत है।
ये आपको धीरे धीरे उस इंसान में बदल देती है जो अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करता है और हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनाता है। चैप्टर 13, टेकिंग एक्शन ऑन योर नॉलेज। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन हर जगह उपलब्ध है। बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, यूट्यूब है, कोर्सेज हैं, सेमिनार्स हैं। लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज के बारे में जानते हैं। लेकिन फिर भी बहुत कम लोगों की जिंदगी सच में बदलती है। क्यों? क्योंकि नॉलेज और सक्सेस के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वह है एक्शन। नॉलेज पावर नहीं होती, नॉलेज को एक्शन में बदलना ही असली पावर होता है। आपने कितनी किताबें पढ़ी, आपने कितने सेमिनार्स अटेंड किए, आपने कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखी, ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपने उस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया तो वह सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाती है। बहुत लोग सीखने में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वे एक्शन लेने से बचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अभी और सीखना है, अभी और तैयारी करनी है, अभी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। ग्रोथ हमेशा एक्शन से आती है। जब आप पहली बार कोई नया स्टेप लेते हैं तब शायद आप परफेक्ट नहीं होते। आप मिस्टेक्स करते हैं, आप कंफ्यूज्ड होते हैं, कभी कभी आप फेल भी हो जाते हैं। लेकिन यही प्रोसेस आपको मजबूत बनाती है। हर एक्शन आपको कुछ सिखाता है, हर अटेम्प्ट आपको थोड़ा बेहतर बनाता है और धीरे धीरे वही नॉलेज जो पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन थी वह आपकी एक्सपीरियंस और स्किल बन जाती है। एक्शन लेने का एक और पावरफुल फायदा है, यह आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। जब आप सिर्फ सोचते रहते हैं, सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, तो आपके दिमाग में डाउट्स पैदा होने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, शायद यह काम मेरे बस का नहीं है। लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं, जब आप कोशिश करते हैं, तब आपको धीरे धीरे महसूस होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, वेटिंग से नहीं। अगर आप अपने नॉलेज को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल प्रिंसिपल अपनाना होगा, लर्न, अप्लाई, इंप्रूव। पहले सीखिए, फिर उसे अप्लाई कीजिए, फिर अपनी मिस्टेक से सीख कर खुद को इंप्रूव कीजिए। यही साइकिल आपको लगातार ग्रो करने में मदद करती है। कभी कभी लोग इसीलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर लगता है। फेलियर का डर, लोगों की राय का डर या खुद पर डाउट। लेकिन याद रखिए, फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं होता। फेलियर सक्सेस का हिस्सा होता है। हर सक्सेसफुल इंसान ने फेलियर्स देखे हैं, लेकिन डिफरेंस यह है कि उन्होंने फेलियर्स को स्टॉप साइन नहीं माना, बल्कि लर्निंग एक्सपीरियंस माना। उन्होंने हर मिस्टेक से कुछ सीखा और फिर आगे बढ़ते रहे। जब आप एक्शन लेते हैं तब आपकी जिंदगी में क्लैरिटी भी आने लगती है, क्योंकि कई बार हमें सिर्फ सोचने से आंसर्स नहीं मिलते। आंसर्स तब मिलते हैं जब हम कोशिश करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। इसलिए अगर आपने कोई पावरफुल आइडिया सीखा है, अगर आपने कोई वैल्यूएबल स्किल सीखी है, अगर आपने कोई इंस्पायरिंग कॉन्सेप्ट समझा है, तो उसे सिर्फ अपने दिमाग में मत रखिए, उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए। छोटे छोटे एक्शंस से शुरुआत कीजिए, हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस कीजिए, क्योंकि बड़ी अचीवमेंट्स भी छोटे एक्शंस से ही शुरू होती हैं। दोस्तों, याद रखिए, नॉलेज आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन एक्शन ही आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ाता है। अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ सीखने पर ही फोकस मत कीजिए। सीखिए और फिर तुरंत एक्शन लीजिए, क्योंकि जब नॉलेज एक्शन से मिलती है तब इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है, और वही दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जब आप सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करने वाले इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि नॉलेज को एक्शन में बदलने वाले इंसान बन जाएंगे। चैप्टर 14, बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। आज की दुनिया में सिर्फ टैलेंटेड होना काफी नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क करना भी कई बार इनफ नहीं होता। क्योंकि इस दुनिया में लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं, लाखों लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन जो लोग सच में अलग दिखाई देते हैं, जो लोग ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं, वे होते हैं जिनकी एक स्ट्रांग पर्सनल ब्रांड होती है। पर्सनल ब्रांड का मतलब यह नहीं है कि आप फेमस बन जाएं या सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन जाएं। पर्सनल ब्रांड का असली मतलब है लोग आपको किस रूप में पहचानते हैं। जब लोग आपका नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में आपकी कैसी इमेज बनती है, यही आपकी पर्सनल ब्रांड होती है। क्या लोग आपको एक डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखते हैं? क्या लोग आपको एक नॉलेजेबल व्यक्ति के रूप में देखते हैं? क्या लोग आपको एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी इंसान के रूप में जानते हैं? यही चीजें मिलकर आपकी पर्सनल ब्रांड बनाती हैं। हर इंसान की पर्सनल ब्रांड होती है,
चाहे वह कॉन्शियसली बनाई गई हो या नहीं। अगर आप इसे कॉन्शियसली बिल्ड नहीं करते, तो भी लोग अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर आपके बारे में एक इमेज बना लेते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांड को जानबूझकर और कॉन्शियसली बिल्ड करें। पर्सनल ब्रांड बनाने का पहला स्टेप है क्लैरिटी। आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, मैं किस चीज के लिए जाना जाना चाहता हूं? आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? आपकी स्किल्स क्या हैं? आप किस फील्ड में वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं? जब आपको यह क्लैरिटी मिल जाती है, तब आपकी एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगती हैं। दूसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। पर्सनल ब्रांड एक दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे बनती है। आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस, आपकी हैबिट्स, आपका एटीट्यूड, ये सब मिलकर लोगों के दिमाग में आपकी इमेज बनाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन रहते हैं, कंसिस्टेंटली वैल्यू देते हैं, कंसिस्टेंटली पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको उसी आइडेंटिटी के साथ पहचानने लगते हैं। आज के डिजिटल एज में पर्सनल ब्रांडिंग का एक बहुत पावरफुल टूल है इंटरनेट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉग्स, वीडियोस, पॉडकास्ट, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपनी नॉलेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। जब आप वैल्यू शेयर करते हैं, जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब आप उन्हें इंस्पायर करते हैं, तब धीरे धीरे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ने लगती है। लोग आपको सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑथेंटिसिटी। आपको किसी और की कॉपी बनने की जरूरत नहीं है। आपको वही बनना है जो आप सच में हैं। लोग फेक पर्सनैलिटी को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, लेकिन जब आप जेन्युइन होते हैं, जब आप ऑनेस्टली अपने आइडियाज शेयर करते हैं, तब लोग आपसे कनेक्ट महसूस करते हैं, और यही कनेक्शन आपकी ब्रांड को मजबूत बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है वैल्यू क्रिएशन। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, आपको फॉलो करें, तो आपको लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करनी होगी। आप अपने नॉलेज से वैल्यू दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से वैल्यू दे सकते हैं, अपने आइडियाज से वैल्यू दे सकते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब वे नेचुरली आपको अप्रिशिएट करने लगते हैं। दोस्तों, पर्सनल ब्रांड सिर्फ फेम के बारे में नहीं है, ये ट्रस्ट के बारे में है। जब आपकी पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग होती है, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। वे आपके साथ काम करना चाहते हैं, वे आपके आइडियाज को सुनना चाहते हैं, वे आपके साथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं, और यही ट्रस्ट आपकी ग्रोथ को कई गुना तेज कर देता है। याद रखिए, आज की दुनिया में सबसे पावरफुल एसेट्स में से एक है रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन ही आपकी ब्रांड है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो आपकी ब्रांड धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। इसलिए अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपनी पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करना शुरू कीजिए। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, और दुनिया के सामने अपनी रियल वैल्यू को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कीजिए। क्योंकि जब आपकी पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग होती है, तब अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढने लगती हैं, और धीरे धीरे आप सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहते। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसकी पहचान उसकी वैल्यू, उसके कैरेक्टर और उसके कंट्रीब्यूशन से होती है। चैप्टर 15, डिजाइनिंग योर आइडियल फ्यूचर। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बस जैसे चल रही है वैसे ही जीते रहते हैं। वे रोज काम करते हैं, दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, लेकिन उन्होंने कभी रुककर यह नहीं सोचा कि वे सच में अपनी जिंदगी को कहां ले जाना चाहते हैं। वे अपने फ्यूचर को डिजाइन नहीं करते, और इसीलिए उनका फ्यूचर अक्सर रैंडम बन जाता है। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाते हैं, वे एक अलग तरीके से सोचते हैं। वे अपने फ्यूचर को चांस पर नहीं छोड़ते, वे उसे कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं। सबसे पहला कदम है विजन। आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, मैं अपनी जिंदगी को सच में कैसा देखना चाहता हूं? 5 साल बाद मैं कहां होना चाहता हूं? 10 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए? मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? ये सवाल बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके जवाब आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। जब आपके पास क्लियर विजन होता है, तब आपकी एनर्जी और फोकस भी क्लियर हो जाते हैं। आपको पता होता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। विजन के बाद आता है डिसीजन। बहुत लोग अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनके लिए कमिटेड डिसीजंस लेते हैं। एक पावरफुल फ्यूचर बनाने के लिए आपको अपने आप से कमिटमेंट करना होगा कि आप अपने विजन के लिए काम करेंगे। कभी कभी इसका मतलब होगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कभी आपको नई स्किल्स सीखनी होंगी, कभी आपको नई हैबिट्स बनानी होंगी, और कभी आपको पुराने डर और डाउट्स को पीछे छोड़ना होगा।
लेकिन यही डिसीजंस आपकी जिंदगी को बदलते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है डेली एक्शंस। फ्यूचर सिर्फ ड्रीम्स से नहीं बनता। फ्यूचर बनता है उन एक्शंस से जो आप हर दिन लेते हैं। आप रोज क्या सीखते हैं, आप अपना समय कैसे स्पेंड करते हैं, आप किन चीजों पर फोकस करते हैं, ये सब चीजें मिलकर धीरे धीरे आपके फ्यूचर को शेप करती हैं। अगर आप हर दिन अपने गोल्स की दिशा में छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, तो कुछ समय बाद वही छोटे स्टेप्स बड़ी अचीवमेंट्स में बदल जाते हैं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है सेल्फ बिलीफ। जब आप अपना आइडियल फ्यूचर डिजाइन करते हैं, तो कई बार आपको लगेगा कि यह बहुत बड़ा है, शायद ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन याद रखिए, हर बड़ी अचीवमेंट कभी ना कभी सिर्फ एक आइडिया थी। हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी ना कभी अपने माइंड में एक विजन बनाया था और फिर धीरे धीरे उसे रियलिटी में बदला था। अगर आप अपने विजन पर विश्वास रखते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो धीरे धीरे रास्ते भी दिखाई देने लगते हैं। और जैसे जैसे आप एक्शन लेते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्यूचर डिजाइन करते समय आपको सिर्फ करियर या मनी के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। आपको यह भी सोचना चाहिए कि आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए, आपका हेल्थ कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। क्योंकि असली सक्सेस सिर्फ पैसे में नहीं होती। असली सक्सेस होती है एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ में। इसलिए अपने फ्यूचर को डिजाइन करते समय अपनी पूरी लाइफ को ध्यान में रखिए। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी बहुत पावरफुल है, लेकिन वह उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में आप उसे ले जाते हैं। अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं, अगर आप अपने गोल्स तय नहीं करते, तो जिंदगी आपको इधर उधर भटकाती रहती है। लेकिन जब आप अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं, तब आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर बन जाते हैं। आप अपने डिसीजंस से अपनी डायरेक्शन तय करते हैं और धीरे धीरे वही डायरेक्शन आपकी डेस्टिनी बन जाती है। इसलिए आज एक पल रुकिए, खुद से ऑनेस्टली पूछिए, मैं अपनी जिंदगी को कैसा बनाना चाहता हूं, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं, और मैं अपने फ्यूचर के लिए आज कौन सा पहला कदम उठा सकता हूं। क्योंकि सच्चाई यह है कि आपका आइडियल फ्यूचर कहीं बाहर नहीं है, वह आपके अंदर है, आपके विजन में है और उन एक्शंस में है जो आप आज से शुरू करते हैं। और जब आप खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करना शुरू कर देते हैं, तब धीरे धीरे आपकी जिंदगी एक ऑर्डिनरी जर्नी नहीं रहती, वह एक पर्पसफुल जर्नी बन जाती है। ऐसी जर्नी जिसमें हर दिन आपको अपने सपनों के थोड़ा और करीब ले जाता है।